हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज की मूवी द वॉल्ट। दोस्तों, इस मूवी में चोरी से ज़्यादा मज़ेदार जो है वो है चोरी का प्लानिंग। और ये सब प्लानिंग देख के आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हमें समंदर के नीचे का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ आदमी समंदर में डूबा हुआ खजाना ढूंढ रहा है। उन्हें एक खजाना भरा संदूक मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ था और इस टीम को लीड कर रहा था वाल्टर नाम का एक आदमी। वाल्टर को अभी तक वो चीज नहीं मिला है जिसका उसे तलाश है। तब वो जेम्स को कहता है कि और थोड़ी देर ठीक से देखो। जेम्स वाल्टर का टीम का सबसे अच्छा डाइवर था। कुछ देर बाद जेम्स को एक छोटा बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर 3 कॉइन रखा हुआ था। वो बक्सा मिल जाने से वाल्टर बहुत खुश हो जाता है। वाल्टर और जेम्स सेलिब्रेट कर रहा था कि वहाँ पे स्पेनिश नेवी आके उन्हें अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद वाल्टर के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि वाल्टर को जहाँ से वो खजाना मिला वो स्पेनिश गवर्नमेंट के अंडर में है, इसीलिए कायदे से वो खजाना स्पेनिश गवर्नमेंट का है। कोर्ट वाल्टर को वार्निंग देके वहाँ से छोड़ देता है। वाल्टर इस फैसले से बहुत दुखी हो जाता है। वो अपना वकील मार्गरेट से मिलता है और उसे ये केस को रीओपन करने के लिए कहता है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि इस केस को जीतना और नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई सिक्योरिटी के साथ उस खजाना को बैंक ऑफ स्पेन में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम थॉम नाम का एक लड़का को देखते हैं। थॉम एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था और वो फिजिक्स लेके पढ़ता था। उसका टैलेंट देख के उसे बहुत सारा कंपनी करोड़ों की सैलरी वाला जॉब ऑफर किया था, लेकिन थॉम उन सारे जॉब को ठुकरा देता है क्योंकि उसे जॉब करना या फिर किसी कंपनी का गुलामी करना पसंद नहीं था। वो उसका टैलेंट आम आदमी के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस दिन शाम को थॉम का पापा उसे कहता है कि वो अगर ऐसी ही जॉब ठुकराता जाएगा तो भविष्य में उसे एक दिन अफसोस करना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त उसके मोबाइल में एक कॉल आता है और थॉम उसके पापा को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त उसे एक आदमी एक कोट पहना देता है। थॉम को कोट के पॉकेट से एक पुराना कॉइन और आर्ट ऑफ गैलरी का एक एड्रेस मिलता है। थॉम जब उस जगह पे पहुंचता है तब उसके साथ एक लड़की का मुलाकात होता है, जिस लड़की का नाम था क्लाउडिया। क्लाउडिया एक आदमी से कुछ पेपर साइन करा रही थी और उसी वक्त उसका वॉलेट चुरा लेती है। ये देख के थॉम उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों किया। तब क्लाउडिया उसे अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहती है। थॉम देखता है कि वही वॉलेट उसके जेब में है। थॉम समझ जाता है कि ये लड़की चोरी करने में बहुत माहिर है। फिर क्लाउडिया उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे वाल्टर आता है। वाल्टर जानता था कि थॉम बहुत सारा जॉब का ऑफर ठुकरा चुका है, इसलिए वो सीधा मुद्दे पे आता है और थॉम को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे महफूज वॉल्ट को खोल सकते हो। ये सुन के थॉम कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, कोई चोर नहीं। लेकिन वाल्टर कहता है कि मैं भी कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस काम को करने का संकल्प लिया हूँ इसमें सिर्फ तुम मेरे मदद कर सकते हो। इसके बाद वाल्टर थॉम को माद्रिद का एक प्लेन टिकट देता है। हम उस टिकट को लेकर घर वापस जाता है। उसके बाद इंटरनेट में बैंक ऑफ स्पेन का लॉकर के बारे में सर्च करता है। सर्च करने से उसे पता चलता है कि बैंक ऑफ स्पेन का वॉल्ट दुनिया का सबसे महफूज वॉल्ट में से एक है। इस वॉल्ट को खोलना नामुमकिन है। दूसरा दिन थॉम प्लेन पकड़ के सीधा माद्रिद चला आता है। माद्रिद एयरपोर्ट में थॉम को रिसीव करने आती है लॉरेन। यहाँ बता दूं कि क्लाउडिया की असली नाम जो है वो लॉरेन। लॉरेन उसे एक बिल्डिंग में लेके जाती है और ये बिल्डिंग बैंक ऑफ स्पेन के ठीक ऑपोजिट में था। वहाँ थॉम के साथ वाल्टर का मुलाकात होता है। वाल्टर थॉम को कहता है कि हम इस बिल्डिंग में बैठ के इस काम को अंजाम देंगे। उसके बाद थॉम का परिचय कराया जाता है क्लाउस के साथ। क्लाउस एक बढ़िया हैकर था। उसके बाद परिचय होता है जेम्स के साथ। सबसे आखिर में वहाँ आता है साइमन। साइमन एक ऐसा बंदा था जो कोई भी चीज ढूंढ के निकल सकता था, लेकिन वाल्टर लॉक खोलने का काम थॉम को देता है। लेकिन जेम्स इस डिसीजन से खुश नहीं था। जेम्स कहता है कि थॉम का ऐसा काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वाल्टर उसके बातों को नज़रअंदाज करके क्लाउस से पूछता है कि उसका काम कहाँ तक पहुंचा। तब क्लाउस कहता है कि उसने बैंक का टेलीफोन को हैक कर लिया है, लेकिन बैंक का सीसीटीवी हैक करने का पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। अगर वो रैंडम पासवर्ड भी एंटर करता है तब भी उसे करोड़ों पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। तब थॉम कहता है कि बैंक का जो कर्मचारी अभी लीव पर है उसका मोबाइल नंबर डायल करने से ऑटोमेटेड मैसेज से पासवर्ड मिल जाएगा। पहले उसके बातों को क्लाउजा हंस के उड़ा देता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो नंबर डायल करता है और ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज से जो पासवर्ड मिलता है वो एंटर करते ही सीसीटीवी हैक हो जाता है। दूसरा दिन जेम्स और साइमन माद्रिद शहर में टनल ढूंढने निकलता है, जिस टनल से वो लोग बैंक में घुस के खजाना चुरा के बाहर आ पाएगा। इधर वाल्टर थॉम को सैंड ड्रेक नाम का एक आदमी के बारे में बोलता है। वाल्टर कहता है कि सैंड ड्रेक के पास 3 बहुत कीमती सोने का कॉइन था जो समंदर में उसके जहाज के साथ डूब गया था, लेकिन मैं 30 साल से ढूंढ के उसे निकाला। लेकिन स्पेनिश नेवी आके मुझसे वो सामान लेके गया जिसमें मेरा हक था और वो खजाना अभी बैंक ऑफ स्पेन में है। उसके बाद सभी अपने वर्क रूम में आता है। वाल्टर वहाँ सबको बैंक ऑफ स्पेन का एक नक्शा दिखाता है। वाल्टर कहता है कि बैंक ऑफ स्पेन दुनिया का सबसे महफूज बैंक में से एक है,
इसमें चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा और सेंसर लगा हुआ है। अगर कोई भी गड़बड़ हुआ तो अलार्म बज जाएगा और सिक्योरिटी तुरंत उसका एक्शन लेगा। बैंक के ऑपोजिट में है स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर, जहां 500 आर्मी हमेशा शहर और बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। और बैंक का सिक्योरिटी हेड है गुस्तावा नाम का एक आदमी, जो पहले स्पेनिश आर्मी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करता था। अगर हम उसके हाथ पकड़े गए तो वो तुरंत शूट कर देगा। ये सब सुन के थॉम कहता है तो हम कैसे इस काम को अंजाम देंगे। तब वॉल्टर थॉम को वॉल्ट का एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि 1944 में ये वॉल्ट खोलते वक्त एक सिक्योरिटी स्टाफ कुछ पल के लिए वॉल्ट को देख लिया था और ये उसी का बनाया हुआ एक नक्शा है। और ये है एक ब्रिज जिसे पार करके उस वॉल्ट को खोल सकते हैं। गेट खोलने के लिए चाबी और गुस्तावा का फिंगरप्रिंट चाहिए, जो लॉरेन लेके आएगी। पहला गेट खोल के थोड़ी दूर जाते ही हमें मेन गेट मिलेगा, जिसे खोलते ही हम वॉल्ट के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन वॉल्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसे वॉल्ट में घुसने से वॉल्ट का अलार्म बज जाएगा और गेट बंद हो जाएगा। तब थॉम कहता है कि मुझे पहले वॉल्ट के अंदर का फोटो देखना होगा। तब क्लाउस कहता है कि उसने अभी तक वॉल्ट के अंदर का सीसीटीवी को हैक नहीं कर पाया। तब दूसरा दिन साइमन और थॉम क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक में घुस जाता है। इधर लॉरेन क्लाउडिया नाम लेकर एक आर्ट एक्सपर्ट बनकर बैंक में घुस जाती है। बैंक में उसके साथ पहले गुस्तावा का मुलाकात होता है। थोड़ी देर में वहाँ गुस्तावा का असिस्टेंट आ जाता है। तभी क्लाउडिया उसका कॉफी कप गुस्तावा को पकड़ा देती है और उसके असिस्टेंट के साथ हाथ मिलाती है, जिससे गुस्तावा का फिंगरप्रिंट कॉफी कप में छप जाता है। इधर साइमन और थॉम बैंक में क्लीनिंग का काम कर रहा था। गुस्तावा क्लाउडिया को उसका असिस्टेंट के साथ जाने के लिए बोलता है और खुद सीसीटीवी रूम में आ जाता है। सीसीटीवी का फुटेज हर 90 सेकंड बाद चेंज हो रहा था और इसी 90 सेकंड के अंदर साइमन को सर्वर रूम में घुस के अपना काम करके फिर निकलना होगा। जैसे ही 90 सेकंड बाद फुटेज चेंज होता है, क्लाउस साइमन को सर्वर रूम में घुसने के लिए बोलता है और साइमन सर्वर रूम में घुसकर एक डिवाइस लगाकर वहां से निकल आता है, जिससे सीसीटीवी हैक हो जाता है। अब क्लाउस के हाथ में सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल आ जाता है। इधर क्लाउडिया बैंक में एक फोटो का स्कैन कर लेती है। क्लाउस उस फुटेज को रिकॉर्ड करके 90 सेकंड का एक वीडियो बना लेता है। उसके बाद वही फुटेज को गुस्तावा की स्क्रीन में दिखाने लगता है। तभी क्लाउडिया उस रूम में रखा लॉकर खोल के वॉल्ट का एक चाबी निकल के स्कैन करने लगती है। दूसरी तरफ थॉम दूसरा एक रूम में घुसकर एक मैग्नेमीटर से वॉल्ट को स्कैन करना शुरू कर देता है। इधर क्लाउडिया पहला चाबी स्कैन कर लेती है और वो उस चाबी को ठीक जगह पे रख देती है। इतने में वहाँ रूम में बैंक का मैनेजर आ जाता है। लॉरेन उसे कैजुअली बात करने लगती है। इधर क्लाउस लॉरेन को बताता है कि 90 सेकंड होने में बस अब कुछ सेकंड ही बचा है। अगर लॉरेन उन्हें कैमरे के सामने से नहीं हटाया तो गुस्तावा उसे देख लेगा और सब प्लान बर्बाद हो जाएगा। लॉरेन दिमाग लगा के मैनेजर को दरवाजा के सामने से उसके एक फोटो खींचने के लिए बोलती है और ये फुटेज देख के गुस्तावा को लगता है कि वो मैनेजर लॉरेन से बात करने के लिए रूम में जा रहा है, जिससे उन्हें और कोई शक नहीं होता है। इधर थॉम जब वॉल्ट को स्कैन कर रहा था तब रूम में कुछ ऑफिसर मीटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन थॉम बहुत ही सावधानी से टेबल के नीचे से स्कैनिंग चालू रखता है। इधर मैनेजर लॉरेन को दूसरा एक रूम में फोटो स्कैन करने के लिए भेज देता है। ये रूम भी देखने में बिल्कुल दूसरा रूम जैसा था, तो लॉरेन देर ना करते हुए दूसरा चाबी ढूंढ निकालती है और स्कैन करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर थॉम का मैग्नेमीटर 96% स्कैन करने के बाद काम करना बंद कर देता है। ये देख के सभी टेंशन में आ जाता है। थॉम बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी थॉम दिमाग लगा के मैग्नेमीटर का पावर बढ़ा देता है, जिससे स्कैन पूरा हो जाता है। लेकिन मैग्नेमीटर का पावर बढ़ाने से बैंक का अलार्म बज जाता है और बैंक में भगदौड़ मच जाता है। इधर लॉरेन दूसरी चाबी लगभग स्कैन कर ली थी। तभी क्लाउस कहता है कि बैंक मैनेजर उस तरफ आ रहा है। अब क्लाउडिया उस चाबी को ठीक जगह पे नहीं रख पाती है, क्योंकि बैंक मैनेजर उसे साथ में बाहर लेके आता है। लेकिन अगर चाबी ठीक जगह पे नहीं रख पाया तो कुछ ही देर में सब पकड़े जाएंगे। इधर गुस्तावा पूरा बैंक को सील कर देता है और बाहर में कैंप से लगभग 500 आर्मी आके बैंक को घेर लेता है। अब इस हालत में किसी को भी बैंक से निकालना नामुमकिन था। तब क्लाउस लॉरेन को कहता है कि थॉम सीढ़ी के नीचे है, चाबी उसे दे दो। लॉरेन चाबी को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है और थॉम उसे पकड़ लेता है। फिर थॉम उसे लेकर सीधा मैनेजर के रूम में चला जाता है और उसे अपने जगह पे रख देता है। इधर बैंक में अलार्म बजने का कारण किसी को पता नहीं चलता है। बैंक मैनेजर गुस्तावा को कहता है कि शायद पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अलार्म बज गया था। फिर थॉम और बाकी सब अपने ठिकाने में आ जाता है। यहाँ सभी मैग्नेमीटर से लिया हुआ फोटो से बैंक के वॉल्ट का एक 3D मॉडल बना लेता है और उसमें रिसर्च करने लगता है। वहाँ का एक इमेज देख के पता चलता है कि बैंक के ऊपर एक पानी का टैंक है। अगर कोई वॉल्ट में चोरी करने के लिए घुसा तो वॉल्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा और पानी से पूरा वॉल्ट भर जाएगा। वॉल्टर के पास रखा एक फोटो से थॉम समझ जाता है कि वॉल्ट का ये टेक्नोलॉजी एक तराजू के ऊपर बेस करके बनाया गया है, जिसका तोड़ अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन थॉम उस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करने लग जाता है। इधर साइमन और जेम्स टनल के अंदर से वॉल्ट के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि नीचे से वॉल्ट में घुसना नामुमकिन है। तब वॉल्टर बैंक में दीवार के ऊपर से घुसने का एक प्लान बनाता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, जिस कारण से सबका ध्यान और कैमरा दर्शक के ऊपर रहने वाला था। और क्योंकि स्पेन फाइनल में पहुंच गया था तो फाइनल मैच के दिन लाखों दर्शक बैंक के सामने मैच देखने आएगा
और उन्हें मैच के दिन पूरा 105 मिनट का समय मिल जाएगा। इधर गुस्तावा को पता चलता है कि बैंक में थॉम और साइमन फ्रॉड क्लीनिंग स्टाफ बन के घुसा था। गुस्तावा थॉम और वॉल्टर को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करवाता है, लेकिन ये खबर वॉल्टर के टीम को पता चल जाता है और जेम्स कहता है कि हमें तुरंत मिशन को रद्द करना होगा। लेकिन वॉल्टर कहता है कि गुस्तावा जानता है कि हम बैंक में घुसेंगे, लेकिन किधर से घुसेंगे ये नहीं पता है, इसीलिए प्लान पहले की तरह ही रहेगा। वॉल्टर उसके वकील मार्गरेट को एक फोन करके हेल्प मांगता है, जिसके बदले उसे चोरी का 50% देने का वादा करता है। इधर गुस्तावा मैनेजर से सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहा था कि उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि बैंक में घुसने वाला दोनों चोर पकड़ा गया है, और ये न्यूज़ मार्गरेट ही अपने नेटवर्क को यूज़ करके फैलाई थी, जो थोड़ी देर पहले वॉल्टर ने करने के लिए बोला था। लेकिन गुस्तावा को फिर भी डाउट रहता है और वो बैंक का सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। इधर थॉम को काम करते करते थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने लगता है। लॉरेन ये देख के समझ जाती है और थॉम को लेकर एक बार में जाती है। बार में थॉम देखता है कि वेटर ग्लास में लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे कर रहा है। थॉम वापस जाके सबको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। वो एक छोटा तराजू लेके उसमें लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करता है और उसके ऊपर वजन रख देता है, जिससे तराजू रुक जाता है। तब थॉम सबको बताता है कि ये फार्मूला सब तराजू के लिए एक जैसा होगा, मतलब हमें बहुत सारा नाइट्रोजन की जरूरत होगी। ये सुन के साइमन कहता है कि कितना नाइट्रोजन चाहिए। थॉम कहता है कि लगभग 500 लीटर। साइमन नाइट्रोजन लेके वॉल्ट के नीचे एक चेंबर में रख देता है। इधर क्लाउस लॉरेन की स्कैन की हुई इमेज से नकली चाबी और कॉफी ग्लास से मिला हुआ निशान से गुस्तावा का फिंगरप्रिंट बना लेता है। अगले दिन था फाइनल मैच, मतलब चोरी का दिन। बैंक के सामने लाखों दर्शक मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उनके लिए बैंक के सामने बड़े बड़े डिस्प्ले लगाया गया था। प्लान के मुताबिक जेम्स, लॉरेन और थॉम बैंक के लिए निकल जाता है। तीनों दीवार पार करके बैंक में घुस जाता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि बैंक का सारे कैमरा दर्शकों के ऊपर घुमा दिया गया था। इधर साइमन वॉल्ट के नीचे चला जाता है और वॉल्टर और क्लाउस रूम से डायरेक्शन देने लगता है। इसके बाद थॉम, जेम्स और लॉरेन वेंटिलेशन पाइप की मदद से वॉल्ट के सामने आ जाता है। वहाँ दरवाजा में एक लॉक था, जिसका सिक्योरिटी कोड एक 5 अंक वाला नंबर था, जो हर आधा घंटा बाद बदल जाता था। मतलब अगर आधा घंटा में कोड हैक नहीं कर पाया तो उन्हें और आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास चोरी करने के लिए सिर्फ 105 मिनट था। लेकिन क्लाउस अपना टैलेंट से कोड को सही समय में हैक कर लेता है। इसके बाद डिस्प्ले में कोड दबाते ही दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद था वॉल्ट का मेन दरवाजा, जिसे क्लाउस का बनाया हुआ चाबी और फिंगरप्रिंट की मदद से खोल देता है। लेकिन कोई अंदर नहीं जाता है, क्योंकि अगर तराजू फ्रीज होने से पहले अंदर गया तो अलार्म बज जाएगा। इधर क्लाउस सीसीटीवी हैक करके उसमें एक नकली फुटेज चला देता है, जिस कारण से गुस्तावा को पता नहीं चलता है कि नीचे क्या हो रहा है। अब साइमन एक एक करके सारे नाइट्रोजन सिलेंडर को तराजू में स्प्रे कर देता है, जिससे तराजू फ्रीज हो जाता है और तीनों अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ रखा बॉक्स खोल के कॉइन वाला बॉक्स ढूंढने लगता है। इधर गुस्तावा को सीसीटीवी में कुछ अलग महसूस होता है और वो सिक्योरिटी को वॉल्ट के पास भेज देता है। इधर लॉरेन को कॉइन वाला बॉक्स मिल जाता है, लेकिन निकलने से पहले जेम्स लॉरेन के ऊपर पिस्टल पकड़ता है और कॉइन वाला बॉक्स मांगता है। ये देख के सभी चौंक जाता है कि जेम्स ऐसा क्यों कर रहा है। तब जेम्स कहता है कि वो अभी तक ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहा है और ये कॉइन चुराने के लिए ही वॉल्टर के साथ इतना दिन से काम कर रहा है। इसके बाद जेम्स कॉइन का बॉक्स ले लेता है। इतने देर में नाइट्रोजन गर्म होकर पिघलने लगता है और कुछ ही पल में वॉल्ट का दरवाजा बंद होकर अंदर पानी आने लगता है। जेम्स एक अच्छा डाइवर था, वो स्विमिंग करके वॉल्ट से निकल जाता है। अंदर फंस जाता है थॉम और लॉरेन। थॉम देखता है कि ऊपर कोई सेंसर नहीं है, मतलब वॉल्ट फटने तक पानी अंदर भरता जाएगा। तब थॉम सोचता है कि इससे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाया होगा। तब थॉम समझ जाता है कि तराजू के ऊपर अगर सही वजन रख दिया गया तो वजन पड़ने से तराजू फिर से बंद हो सकता है और पानी निकल सकता है। थॉम साइमन को तराजू के ऊपर वजन डालने के लिए कहता है। साइमन भी नाइट्रोजन के खाली सिलेंडर तराजू के ऊपर रखने लगता है, लेकिन फिर भी तराजू बंद नहीं होता है और पानी अंदर भरता ही जाता है। तब साइमन खुद तराजू के ऊपर बैठ जाता है और अपना छोटा रेडियो उसके ऊपर रख देता है, जिससे तराजू बंद हो जाता है और पानी वॉल्ट से निकल जाता है। इधर गुस्तावा स्पेन आर्मी के साथ वॉल्ट के सामने आता है और दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है, लेकिन तब तक अंदर से सब निकल चुके थे। गुस्तावा बाहर आके देखता है कि ऊपर से पानी टपक रहा है। ये देख के समझ जाता है कि दोनों वेंटिलेशन पाइप से निकल गए होंगे, लेकिन अभी तक बैंक से बाहर नहीं निकल पाया होगा। गुस्तावा पूरा बैंक को सील करने का आदेश देता है और आर्मी को दोनों को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर वेंटिलेशन पाइप से दोनों एक रूम में आ जाता है, लेकिन पूरा बैंक सील था और निकलने का रास्ता नहीं था। तभी लॉरेन को याद आता है कि मैनेजर के रूम में एक विंडो हमेशा खुला रहता है, क्योंकि मैनेजर वहां बैठ के सिगरेट पीता है। दोनों तुरंत रूम की तरफ भागता है और ये फुटेज गुस्तावा देख लेता है। गुस्तावा आर्मी के साथ मैनेजर के रूम में घुसता है, लेकिन देखता है कि वहाँ खिड़की खुला हुआ है और दोनों गायब है। लेकिन गुस्तावा हार नहीं मानता है और आर्मी को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन तब तक थॉम और लॉरेन भीड़ में घुस के अपना कपड़ा बदल लिया था और स्पेन का जर्सी पहन लिया था। इतने में स्पेन एक गोल कर देता है और दर्शक बेकाबू हो जाता है, और इस बेकाबू दर्शकों के भीड़ में आर्मी वाला भी फंस जाता है और इसी का फायदा लेते हुए थॉम और लॉरेन वहां से निकल जाता है। इसके बाद देखते हैं कि मार्गरेट कॉइन लेके एक्सपर्ट के पास जाती है, लेकिन एक्सपर्ट चेक करके बताता है कि ये नकली कॉइन है। इसके बाद थॉम, लॉरेन और वॉल्टर को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं और वॉल्टर के सामने वो असली कॉइन रखा हुआ था। तब थॉम वॉल्टर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि जेम्स धोखा देगा। तब वॉल्टर कहता है कि वो पहले ब्रिटेन आर्मी में रह चुका था।
और मैं जानता था कि वो अपने देश को कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए मैं पहले से 3 कॉइन बना के रखा था। अब थॉम पूछता है तो फिर उसे एक्सचेंज कब किया गया? तब थॉम देखता है कि उसका घड़ी लॉरेन के हाथ में है। थॉम समझ जाता है कि ये काम लॉरेन ने किया है। अब कॉइन के क्लू से एक जगह का लोकेशन दिखता है और वो था लंदन। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन एक दूसरा नाम लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में घुस गई है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छा लगा। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।